हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 14.4 सोल्व करेंगे जो त्वरण से संबंधित है सांख्यिकी की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। इसमें दैनिक आय और श्रमिकों की संख्या दी हुई है। इसके बाद बोल रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ध्यान देना है यहाँ पे कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी में बदलना है। कम प्रकार जब पूछे तो इस प्रकार से हम बोलेंगे, यहाँ से लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। इस प्रकार से हमारा वर्ग अंतराल बन जाएगा और ये श्रमिकों की जो संख्या है उससे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो इससे पिछले चैप्टर में भी बताए थे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला 12 का 12 हो जाएगा, दूसरा 12 14 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी को साइड में रख देते हैं तब तक। तो चलिए, प्रश्नावली 14.4 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम प्रकार से बोला है। जब भी कम प्रकार का बोले, कम प्रकार और अधिक प्रकार में बहुत अंतर है, इसलिए ध्यान देना है। कम प्रकार का जब भी बोले तो आगे वाले को हम, जैसे 100 से 120 है तो हम लिखेंगे 120 से कम। यहाँ लिख देते हैं दैनिक आय। नेक्स्ट हो जाएगा श्रमिकों की संख्या। इसके बाद हो जाएगा संचयी बारंबारता। देखिए, त्वरण जब भी खींचा जाएगा संचयी बारंबारता से ही खींचा जाएगा, इसलिए संचयी निकालना जरूरी रहता है। देखिए, 100 से 120 है तो उसमें क्या लिखेंगे, 120 से कम, 120 से कम। नेक्स्ट है 120 से 140, तो इसमें लिखेंगे 140 से कम। इसके बाद है 140 से 160, तो लिखेंगे 160 से कम। फिर है 160 से 180, तो यहाँ हो जाएगा 180 से कम। इसके बाद है 180 से 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 से कम। यानी कि 200 से कम जितनी भी प्रकार आएंगे उसमें ये सब आ जाएगा। तो चलिए, इसका बारंबारता पहला का 12 है, दूसरा का 14 है, तीसरा का 8 है, 6 है और 10 है। चलिए, इसका संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता बनाने के लिए पहला 12 का ये 12 ही हो जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों जुड़ जाता है, तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, 26 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ ये जुड़ता है तो 34 आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और फिर ये दोनों को तो 50। क्योंकि संचयी बारंबारता निकाल, चलिए यहाँ पे n टोटल करते हैं। n बराबर, तो यहाँ पे हमारा 50 आ रहा है, टोटल 50 और यहाँ भी 50 है, मतलब हमारा संचयी बारंबारता सही है। चलिए, इसका क्रमित युग्म निकाल लेते हैं। क्रमित युग्म, देखिए क्रमित युग्म हो जाएगा 120 से 12, यानी कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता को लेकर के हम त्वरण बनाएंगे। तो 120 से 12, पहला क्या हो जाएगा 120 से 12। चलिए इसको हम ए मान लेते हैं। बी देख लीजिए, बी क्या हो जाएगा 140 से 26, वर्ग अंतराल और सी एफ, ये दोनों को लेकर हम संचयी बारंबारता लेकर के त्वरण खींचेंगे। तो 140 से 26, 140 से 26। चलिए सी में देख लेते हैं 160 से 34। नेक्स्ट है 180 से 40। चलिए इसको ई मान लेते हैं 200 से 50। ये जो है इसको एक्स अक्ष पे रखेंगे और इसको वाई अक्ष पे डालेंगे। ये 120 को एक्स अक्ष पे और 12 को वाई अक्ष पे। इसी प्रकार इसमें भी 140 को एक्स अक्ष पे और 126 को वाई अक्ष पे डालते हैं। तो चलिए ग्राफ पेपर ले आते हैं। अब ग्राफ पेपर पे सोल्व करते हैं। तो चलिए ये रहा ग्राफ पेपर। चलिए पहले इसमें एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं।
चलिए ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष। यहाँ 0 से शुरू होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें देखिए अंतराल कितना का लिया हुआ, देखिए 120 का है, 140 का है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे डैश दे करके यहाँ पे 120 का ले लेंगे, यहाँ 140 का ले लेंगे। नहीं तो एक काम, चलिए 140 का, इसके बाद 150 आ जाएगा यहाँ पे 160 आ गया, यहाँ पे 170 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, यहाँ पे 190 और यहाँ पे 200। या इसमें हम 20 का भी अंतराल ले सकते थे। चलिए 120 है, 130 ही आएगा यहाँ पे, ये 140, 160, 170, 180 और 190 और ये कितना हो गया 200। चलिए इसमें कितना तक है, इसमें 50 तक, तो इसमें 10 का अंतराल ले लेते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ 50 और यहाँ पे 60। चलिए पहला देखिए, ए एक्स अक्ष पे देखेंगे 120 तो वाई अक्ष पे 12। चलिए एक्स अक्ष पे देखेंगे 120 तो वाई अक्ष पे 12। चलिए देखिए यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पे देखेंगे 140 तो वाई अक्ष पे 26। चलिए एक्स अक्ष पे 140, ये रहा 140, तो वाई अक्ष पे है 26। तो चलिए इस सामने 26 पे चलते हैं, तो देखिए 25 और 1 26 यहाँ पे आ गया। फिर है 160 है एक्स अक्ष पे, चलिए 160 आ गया, यहाँ पे 140 का यहाँ पे आ गया इसका, सॉरी ये वाला नहीं है, एक 140 तो 26 था, इसके बाद 160 से 34, 160 से 34। चलिए 34 कहाँ आ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे 34 आ रहा है। इसके बाद 180 से 40, 180 से 40 यहाँ पे आ जाएगा। 200 से 50, तो 200 से 50 पे चलिए, यहाँ देखिए ये 50 रहा। तो इस प्रकार से हम मिला देंगे तोरण को। तो चलिए इसको नाम रख देंगे, ये ए था हमारा जो 120 से 12 है, ये बी है जो कि 140 से 26 है, ये सी है जो कि 160 से 34 है, ये डी है जो कि 180 से 40 है, और ये हमारा हो गया 200 जो कि 50 तक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.4, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भार दी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। उपरोक्त आंकड़े के लिए कम प्रकार का त्वरण कीजिए, इसमें भी कम प्रकार का त्वरण बोला गया है। इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए और माध्यक ज्ञात करना है। चलिए इसमें देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए ये अंक आगे बढ़ ही रहा है, कहीं पे कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बारंबारता नहीं, संचयी दी हुई है। तो चलिए इसको संचयी मान करके हम एक प्रकार का बारंबारता सारणी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कम प्रकार। कम प्रकार में ध्यान देना रहता है। देखिए पहला है भार। चलिए 38 से कम। नेक्स्ट है 40 से कम, 40 से कम। इसके बाद है 42 से कम। इसके बाद है 44 से कम। इसके बाद है 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। चलिए ये दी हुई है। देखिए यहाँ पे सी एफ दी हुई है, तो सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ कितना है
0 है, 3 है, 5 है, 9 है, 14 है, 28 है, 32 है और 35 है। चूँकि CF दी हुई है, इससे हम F निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए ये जो भार दी हुई है, इससे वर्ग अंतराल भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें माध्यिका भी निकालनी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए। देखिए 2 का अंतर है, तो पहला तो 38 से कम ही हो जाएगा, 38 से कम, और नेक्स्ट वाला जो है 38 से 40 हो जाएगा। दूसरा 38 से 40, इसमें 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और ये 50 से 52। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए ये CF को F बनाएंगे तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 0 पहला तो 0 का 0, 3 में से 0 गया 3 है, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा, 28 में से 14 गया 14, 32 में से 28 गया 4, 35 में से 32 गया 3। इसको टोटल कर लेते हैं। n बराबर हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9 5 14, 14 28, 28 4 32, 3 35। चलिए n 35 आ गया, यहाँ भी 35 है। चलिए अब इसका तोरण देख लेते हैं। तोरण कैसे बनेगा, 38 से 0, इसका कर्मित युग, कर्मित युग में यही निकाल लेते हैं। 38 0 हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा 40 3, इसके बाद 42 5, 42 5, इसके बाद 44 9, इसके बाद 46 14, 48 28, 50 से 32 और 52 से 35। चलिए अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। शून्य हो जाएगा। देखिए 38 से ली हुई है कोई भी संख्या, यहाँ 2 का अंतर है, तो चलिए यहाँ पे 38 से शुरू करते हैं, इसको 38 मान लेते हैं। ये 40 हो जाएगा, 42 44 46 48 50 और 52। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद x अक्ष में आ गया, y अक्ष में चलिए। y अक्ष में इसमें कहाँ तक है, तो 5 का भी अंतर ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40। चलिए रहने देते हैं। चलिए कर्मित युग हमारा पहला है 38, 38 से 0, तो देखिए 38 से 0 यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 40 से 3, तो 40 से 3, तो चलिए 40 से 3 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। 40 से 3 आ गया। नेक्स्ट है 42 से 5, 42 से 5 ये रहा। नेक्स्ट है 44 से 9, तो 44 से 9 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। इसके बाद है 46, 46 से 14 है, चलिए 14 पे चलते हैं, यहाँ पे 14 आ गया। इसके बाद 48 से 28, तो चलिए 28 पे यहाँ पे 28 आ गया। देखिए 30 से थोड़ी सी नीचे 28 आ गया। इसके बाद देखिए 50 से 32, तो 50 से चलिए 32 पे, 30 2 32। इसके बाद है 52 से 35, तो चलिए 52 से 35, ये रहा 52 से 35। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं इस प्रकार। ये रहा तोरण। इस प्रकार से हम तोरण निकाल लिए। चलिए अब तो अगर तोरण के माध्यम से हमें माध्य ज्ञात करना रहे तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, n/2 बराबर 35/2 यानी कि 17.5।
17.5 वाई अक्ष में देखिए कहाँ पे है। चलिए वाई अक्ष में 17.5 ये रहा। इससे एक्स अक्ष में आप देखिए कहाँ पे आ रहा है ये, क्योंकि 46 दशमलव यहाँ पे चलिए ये 46.3 या 4 ऐसे कुछ आ रहा है, 46.3 के समथिंग। चलिए ये माध्यिका इस प्रकार से भी निकाल सकती है, लेकिन चूंकि एक माध्यिका में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, अगर हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे और इस माध्यम से तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो चलिए अब सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका n/2 हो गया हमारा 35 17.5। तो CF वाले में इससे ज़्यादा वाले अंक लेंगे तो ज़्यादा वाले कौन सा आ गया, 28 आ गया, क्योंकि 17.5 आता है तो n/2। तो हम क्या लेते हैं CF वाले में 17.5 से जस्ट आगे वाला थोड़ा सा ज़्यादा जो भी रहे, तो यहाँ पे है 28, इससे आगे तो 32 भी है लेकिन हमें 28 ही लेना है। इसके सामने वाला 14, ये क्या हो गया f बराबर 14। माध्यिका वर्ग की बारंबारता 14, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 46, क्या हो जाएगा हमारा l बराबर 46। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है, तो h बराबर 2। चलिए CF चाहिए। अब CF के लिए इसके जस्ट ऊपर वाला CF आ जाता है तो 14, CF 14 हो गया। चलिए माध्यिका बराबर लिखते हैं L + n/2 - CF बटा F गुने H। चलिए सभी को पता है ये सूत्र, इससे पिछले कक्षा में भी 14.3 में भी पढ़े थे। चलिए इस सूत्र पे हल करते। L देखिए 46 + n/2, n/2 कितना निकाले हैं 17.5 माइनस CF कितना है 14, F कितना है, CF भी 14 है और F भी 14 है, गुने H 2, 2 सत्ते 14। चलिए 46 प्लस इसमें से घटाई 14 में से 17 में से 14 गया तो 3.5 बटा 7। चलिए 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35, तो 0.5 तो 46.5, यही माध्यिका निकल गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफरेंस दी हुई है। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। उत्पादन दी हुई और फार्मों की संख्या दी हुई। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए, उसका त्वरण खींचिए। चूंकि इसको अधिक प्रकार में बदलना है इसलिए हम इसमें लिखेंगे 50 से अधिक। देखिए 50 से अधिक में ये सब आ जाएगा, तो ये सब को जोड़ करके जो आएगा वो 50 से अधिक। 55 से अधिक, ये 2 को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे 55 से अधिक। 60 से अधिक में सब आ जाएगा, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इससे पहले वाले कम प्रकार में क्या लिखते थे, 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, इस प्रकार से आता था। लेकिन जब ये अधिक प्रकार के बोले तब ये 50 से अधिक, 55 से अधिक, इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला है उत्पादन और फार्मों की संख्या। चलिए उत्पादन 50 से 55 था तो क्या लिखेंगे, 50 से अधिक। नेक्स्ट हो जाएगा 55 से अधिक। इसके बाद क्या लिखेंगे, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक। चलिए एक और लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद है 65 से 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। देखिए फार्मों की संख्या दी हुई है, 2 है, 8 है,
12 है, 24 है, 38 और 16 दी हुई है। चलिए इसका संचयी निकाल लेते हैं। देखिए संचयी बारंबारता इसमें देखिए 50 से अधिक में तो ये सब पकड़ा जाएगा, सभी आ जाएगा। तो चलिए सभी को जोड़ देंगे, 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16 कितना हो जाएगी? ये टोटल को जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखिए, अब 55 से अधिक में ये 2 को छोड़ करके बाकी सब आ जाएगा। तो या तो 2 घटा दीजिए या फिर इतना को जोड़ देते हैं, बात बराबर ही पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 को छोड़ के सब आ जाएगा। तो 100 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से 2 घटा माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 98, 98 आ गया। चलिए इसके बाद देखिए 100 में से कितना घटा देंगे? 8 2 10 घटा देंगे, कितना आ गया? 90 आ गया। इसके बाद देखिए 100 में से टोटल 100 है, ये तीनों घट जाएगा क्योंकि ये तीनों ये 60 तक ही था और यहाँ 65 से लेना है हमें। तो 12 8 20, 2 22 घटा देंगे, 22 घटा देंगे तो 78 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आप क्या करेंगे? ये 24 भी घटा देंगे। तो 100 घटे टोटल घटाएंगे, 12 36, 46 घट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब 38 घट जाएगा, तो चलिए 38 भी घटा देते हैं इसमें। 100 में से 46 घटा दिए 54, अब लास्ट वाला कौन सा अंक बच गया? 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। यानी कि 100 में से कितना घट जाएगा? 86, 84 घट गया क्योंकि अब इसको भी जोड़ के घटा दिए तो 16 बच गया। चलिए ये क्लियर है। फार्मों की संख्या टोटल n बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 है। चलिए इसका जो त्वरण खींचेंगे, तो चलिए इसका त्वरण पे ले लेते हैं। तो इसका क्रमित योग कैसे बनेगा? पहला देखिए 50 से 100, 50 से 100 पहला क्रमित योग। दूसरा 55 से 98, 55 से 98। नेक्स्ट बनेगा 60 से 90, 60 से 90। नेक्स्ट बनेगा 65 से 78। इसके बाद देखिए 70 से 54, फिर 75 से 16। इस प्रकार से इसका त्वरण खींच सकते हैं। तो चलिए त्वरण पे खींच देते हैं। चलिए ये y अक्ष और ये x अक्ष, 0 से शुरू करते हैं। चलिए x अक्ष में देखिए 50 से 55 60 ऐसे है। तो चलिए इसको 50 ले लेते हैं, इसको 50, इसको 55, यहाँ पे 60 ले लेंगे, यहाँ पे 65, यहाँ पे 70, यहाँ पे 75, यहाँ पे 80। चलिए ये 10 के अंतराल में ले लेते, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 आ गया। चलिए पहला जो है वो कितना से कितना है? पहला है 50 से 100, तो 50 और ये 100 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा है 55, 55 से है 98, 55 से 98, 98 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट है 60 से 90, 60 से 90, चलिए 90 पे आ जाएगा। ये रहा 60 से 90। इसके बाद है 65, 65 से 78, चलिए 65 से 78 आ जाते हैं। ये रहा 65 से 78। इसके बाद 70 से 54, 70 से चलिए 54 पे, ये रहा 70 से 54। नेक्स्ट है 75 से 16, 75 से 16, ये रहा 16। चलिए इस प्रकार से
चलिए ये रहा तोरण, बस हो गया, यही तोरण है। यहाँ पे लिख सकते हैं 50 से 100, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 55 से 98, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं 60 से 90, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं 65 से 78, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं 70 से 54, और यहाँ पे लिखेंगे 75 से 16। तो ये चैप्टर में कुल 3 ही क्वेश्चन थी, जो चैप्टर खत्म हो चुकी है।